Hey guys, this is Shraddha Tiwari and welcome back to Iconic English Academy. Well, in this video, I'm going to discuss the uses of used to. ठीक है, तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर किसके यूजेस की बात करने जा रही हूँ, यूज्ड टू के यूज की, जैसे कि मैंने ऑन द बोर्ड लिखा भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि यूज्ड टू है क्या आखिर। ठीक है, यूज्ड टू क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सिलरी, जिसे आप दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। आपने वर्ब अगर पढ़ा होगा तो वर्ब में पढ़ा होगा कि वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, फाइनाइट होती है, नॉन फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट में आप पढ़ते हो पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव, और वहीं आप फाइनाइट में क्या पढ़ते हो, मेन वर्ब पढ़ते हो, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हो, लिंकिंग वर्ब पढ़ते हो। ठीक है, वही हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी में आपका एक होता है यूज्ड टू। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज के बारे में बात कर लेती हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ऐसी कोई भी वर्ब, ऐसी कोई भी, इसका हेल्पिंग नाम पड़ा है। हेल्पिंग किससे बना है, हेल्प से बना है। तो आप अच्छे से समझ लो कि ऐसी कोई भी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करके एक नया टेंस क्रिएट करेगी, एक नया टेंस फॉर्म करेगी, उस पर्टिकुलर वर्ब को हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। मतलब कोई भी ऐसी क्रिया जो मेन मुख्य क्रिया की मदद करते हुए एक टेंस बनाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज कहते हैं। एंड आगे चलकर ये जो आपकी ऑक्सिलरी है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक आपकी होती है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक आपकी क्या हो जाती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरी आपकी क्या हो जाती है, ये मॉडल्स। ठीक है, तो दूसरी आपकी क्या हो जाती है, मॉडल्स। अब यूज्ड टू आपका किस में आता है, इसी मॉडल्स में आता है। मॉडल आपने पढ़े होंगे, कितने होते हैं, 13, और इसमें क्या आता है, विल, शैल, ठीक है, शुड, वुड, नीड, डेयर, मे, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सभी आपके क्या हैं, यूज्ड टू। ये सभी आपके क्या हैं, मॉडल्स हैं। ये नीड और डेयर, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स होते हैं जिन्हें हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। इस पे पर्टिकुलरली मैंने एक वीडियो बनाया है प्रॉपर नीड एंड डेयर के जितने भी यूजेस, जैसे इनको यूज किया जाता है मॉडल के रूप में, और मतलब हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में और मेन वर्ब के भी रूप में, इनका दोनों तरीके से यूज होता है। तो मैंने पर्टिकुलरली इस पे एक वीडियो बनाई है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। ओके, अब रही बात, ये तो हो गए आपके मॉडल्स। ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब दोनों होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब होती है। अंतर क्या है, आई विल टेल यू लेटर। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है आपकी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये सभी आपकी क्या है, ये सभी आपकी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। अच्छा, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी कभी कभी आपकी लिंकिंग वर्ब का भी काम कर लेती हैं, लेकिन तब इनका जो यूज होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये तो आपके उस पर निर्भर करेगा कि आप कैसे इनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है तो इनको अलग अलग क्यों किया गया है, व्हाई दे आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, पहली चीज तो ये जानिए कि ये जो ऑक्सिलरी है ना, ये अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो कुछ अलग लगेगी, प्लूरल है तो अलग लगेगी। जैसे सपोज दैट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। ठीक है, सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ देयर सब्जेक्ट। ये जो मॉडल्स होती हैं ये अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती है, देयरफॉर दे आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, टू कैटेगरीज। इसीलिए इनको हम जो है ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में इन्हें क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया हेल्पिंग वर्ब्स को। एक आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, दूसरी आपकी मॉडल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने यूज्ड टू लिखा है, तो आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि यूज्ड टू आपकी हेल्पिंग वर्ब के किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, मॉडल्स में आता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि यूज्ड टू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल। ठीक है, इसमें आपका किसका आता यूज आता है देखने को मिलेगा, यूज्ड टू का। लिसन, ये वीडियो पर्टिकुलर यूज्ड टू पे ही है, क्योंकि जनरली आप जानते हो कि यूज्ड टू का सिर्फ एक यूज होता है ना, एज पर मॉडल। मॉडल के अकॉर्डिंग जो है, जैसे आप मॉडल में पढ़ते हो तो इसका सिर्फ एक यूज होता है। लेकिन आप यूज्ड टू का जो यूज है वो दूसरे तरीके से भी देखने को आपको मिलता होगा, एंड दैट टाइम श्योरली यू विल गेट कंफ्यूज कि आखिर मॉडल में इसका किस तरह से यूज हो रहा है, इस दूसरे सेंटेंस में इसका किस तरह से यूज हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन फेस करना पड़ता होगा।
तो मैं यहाँ इस वीडियो में एज अ मॉडल और नॉर्मल सेंटेंस में कैसा इसका यूज किया जाता है, एवरीथिंग आई विल जस्ट ट्राई टू क्लियर। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यूज टू क्या है, एक मॉडल है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रफ इट। ठीक है, अब हम इसे रफ करेंगे और इसके यूजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका एक प्रॉपर यूज है मॉडल, तो मॉडल के तौर पर हम यूज टू का यूज देखते हैं। ठीक है, देखो यूज टू का यूज किसके लिए होता है यूज टू का यूज किसके लिए होता है मॉडल में, एज अ हेल्पिंग वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज टू का यूज होता कहाँ पे है। लिसन, ये पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, मॉडल में ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। किस में होता है, ओनली इन पास्ट टेंस, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है। कहाँ पे, जैसे पास्ट की जो हैबिट होती है ना, पास्ट की जो हैबिट होती है, हैबिट्स ऑफ पास्ट, या आप डिसकंटिन्यूड एक्शन भी कह सकते हो, डिसकंटिन्यूड एक्शंस। पास्ट के डिसकंटिन्यूड एक्शन को दिखाने के लिए, किसी भी डिसकंटिन्यूड एक्शन को दिखाने के लिए, या दूसरे शब्दों में आप कह रहे हो कि हैबिट्स ऑफ पास्ट, पास्ट में जो आपकी कुछ ऐसे एक्शन जो आपकी आदत बन चुके थे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, नॉट इन प्रेजेंट और फ्यूचर ना। तो हमेशा याद रखना कि ये जो आपका यूज टू है वो ओनली एंड ओनली किस में यूज होता है, आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वो भी किस सेंस में, आपके आदत बताने में। मतलब कोई भी ऐसा काम जो आप पास्ट में लगातार करते थे एंड वो आपके किस में शामिल हो गया था, आदत में शामिल हो गया था, बट नाउअडेज, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप उस काम को नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यूड एक्शन लिखा। मतलब वो एक्शन अब डिसकंटिन्यू हो गया है इन द प्रेजेंट era। ठीक है, तो आप ऐसी कोई भी आदत जो आप पास्ट में आप करते थे, ठीक है, पास्ट में आपके एक्शंस में शामिल थी, बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम वो चीज आप छोड़ चुके हो, तो ऐसी चीजों को बताने के लिए आप किसका यूज करते हो, यूज्ड टू का। एंड लेट मी टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसका यूज्ड टू की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, वुड का भी यूज कर सकते हो। चाहे आप वुड का करो, चाहे आप यूज्ड टू का करो, क्या दिखाने के लिए, हैबिट्स ऑफ पास्ट या डिसकंटिन्यूड एक्शन, आप दोनों का यूज कर सकते हो। सपोज दैट, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा दोस्त बचपन में ना, या तुम्हारा दोस्त, हाँ तुम्हारा दोस्त बचपन में स्मोक किया करता था, सिगरेट पिया करता था। ठीक है, तो पिया करता था, बट नाउ ही हैज जस्ट डिसकंटिन्यूड दैट एक्शन। ओके, इस टाइम में वो उस एक्शन को नहीं कर रहा है, उसकी वो आदत अब जा चुकी है। ये उसके पास्ट की आदत है थी कि जो है वो अपने बचपन में जब वो छोटा सा था तो वो क्या करता था, ठीक है, अपनी चाइल्डहुड डेज में वो क्या करता था, स्मोकिंग किया करता था। तो आप इसको कैसे लिखोगे, योर फ्रेंड यूज्ड टू की जगह आप वुड का भी यूज कर सकते हो। बोथ द वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, बोथ द हेल्पिंग वर्ब्स आर राइट। ओके, चाहे आप यूज्ड टू का यूज करो, चाहे आप वुड का यूज करो। योर फ्रेंड यूज्ड टू या वुड स्मोक सिगरेट, ठीक है, सिगरेट इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है। योर फ्रेंड यूज टू या वुड स्मोक सिगरेट इन हिज चाइल्डहुड। कोई भी पास्ट की हैबिट को अगर आपको दिखाना है तो आप वहां पे किसका यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करोगे, या तो वुड का यूज करोगे या तो यूज्ड टू का यूज करोगे। ठीक है, किया करता था, किया करती थी, ठीक है, किया करते थे। अगर इस तरह का सेंटेंस आ रहा है और सेंस ये निकल रहा है कि ऐसा कोई भी काम जो एक आदत में शामिल हो गया था किसी भी पर्सन के, उसको दिखाने के लिए आप किसका यूज करोगे, यूज्ड टू का यूज करोगे या वुड का यूज करोगे। बोथ द हेल्पिंग वर्ब्स आर राइट। ठीक है, चाहे आप वुड का यूज करो, चाहे आप यूज्ड टू का यूज करो, दोनों ही ये वर्ड जो है अपनी जगह एकदम सही है। ठीक है, योर फ्रेंड यूज टू या वुड स्मोक सिगरेट इन हिज चाइल्डहुड, मतलब तुम्हारा दोस्त अपने बचपन में सिगरेट पिया करता था। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं लेट उठा करती थी ना, जब मैं छोटी थी तो मैं लेट उठा करती थी, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका क्या है, ये आपको करना है। जब मैं छोटी थी तो मैं लेट उठा करती थी। ठीक है, जब मैं छोटी थी तो मैं लेट उठा करती थी, ये भी मेरी एक आदत में शामिल हो गया था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस है जो आपकी पास्ट की हैबिट को डिनोट करते हैं,
आपको उन सेंटेंसेस में एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मॉडल आपको किसका यूज करना है, वुड का यूज करना है या तो यूज टू का यूज करना है। दोनों ही वर्ड क्या है, एकदम सही है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूड या हैबिट्स ऑफ पास्ट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं व्हेन दे आर यूज्ड इन मॉडल ना, जब हम इन्हें मॉडल के तौर पर यूज करते हैं। तो मॉडल के तौर पर तो आपने इसका यूज समझा। एक सेंटेंस में और लिखती हूं, देखो, मिस तिवारी यूज टू स्पीक वेरी फास्ट व्हेन वी वर इन क्लास 9th। अब बच्चे हैं कोई जो पढ़ते थे 9th में, अब वो किसी और स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं आगे, तो वो कहते हैं कि मिस तिवारी यूज टू स्पीक वेरी फास्ट व्हेन वी वर इन क्लास 9th। बच्चे कह रहे हैं कि जब हम लोग क्लास 9th में थे तो जो मिस तिवारी थी वो बड़ा फास्ट बोला करती थी। ठीक है, वो कैसे बोला करती थी, फास्ट बोला करती थी। तो ये मिस तिवारी की क्या थी, आदत थी कि वो जल्दी जल्दी बहुत तेज बोला करती थी। ठीक है, तो फिर से मैं वही बात बताना चाह रही हूँ, पास्ट की हैबिट या कोई भी ऐसा एक्शन जो डिसकंटिन्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये आदत उनकी पहले थी, अब नहीं है ना। अब उनकी जो आदत है वो स्लो बोल रही है, जो उनकी स्पीड थी वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है। बट एक टाइम था ऐसा जब वो क्या बोला करती थी, फास्ट बोला करती थी। तो ये भी क्या बता रहा है, आदत बता रहा है, तो और पास्ट की आदत बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का। आई होप मॉडल के तौर पर इसका यूज, आप मॉडल के तौर पर बस इसका यही एक यूज होता है, यूज टू का बस यही एक यूज होता है एज अ मॉडल। और आपके मॉडल में ये इकलौती ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, इकलौती ऐसी मॉडल है जिसका सिर्फ एक यूज होता है। बाकी जितनी भी मॉडल्स हैं उसके वेरियस ऑफ यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट इसके सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ एक यूज होते हैं एज अ मॉडल। अब दूसरे सेंस में हम इसका यूज देखते हैं मॉडल के तौर पर, बस इसका एक यही यूज होता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा यूज होता है वो किस सेंस में होता है, वो किस सेंस में होता है, एडजेक्टिव के सेंस में होता है। किस सेंस में होता है, एडजेक्टिव के, और वो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, एनी टेंस ना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनी टेंस, लेकिन मॉडल के तौर पर इसका यूज सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऑलवेज कीप इन माइंड कि एज अ मॉडल जब आप इसका यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसमें करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के आपको किसी भी टेंस में इसका यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करते हो दैट टाइम यू विल बी रॉन्ग देयर। ओके, तो अब हम दूसरा इसका यूज पढ़ते हैं। एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज होता है एनी टेंस ना, पास्ट ही नहीं, हर टेंस में आप एज एन एडजेक्टिव इसका यूज कर सकते हो। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। ओके, तो देखो अब एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज कैसे करना है। देखो, जब आप एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करोगे तो इसका जो मीनिंग होगा एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू मतलब किसी चीज का आदी होना। ठीक है, जिसकी आपको लत पड़ जाए, जिसकी आपको क्या पड़ जाए, लत पड़ जाए, जिसकी आप आदी हो गए ना, वो आप जब ऊपर जाएंगे तभी वो आदत जाएगी। ठीक है, ये एडिक्शन, आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे थे ऐसे। तो अब देखो, जैसे I am addicted to, सॉरी addicted क्यों लिख रही हूं मैं, I am used to ठीक है, आई एम यूज टू स्पीकिंग वेरी फास्ट। आई एम यूज टू स्पीकिंग वेरी फास्ट मीन आई एम एडिक्टेड टू, मैं आदी हूं। क्या करने के लिए आदी हूं, स्पीकिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज बोलने की मैं आदी हूं। अब यहाँ पे जो यूज टू का यूज है वो किसके तौर पर हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो किसके रूप में इसका यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हो रहा है। अब आप इसका यूज किसी भी टेंस में कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टेंस में। तो अब आप यहाँ पे नहीं देखोगे कि हमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में भी इसका यूज करना है ना। ठीक है, आदत दिखानी है तो ऑब्वियसली
आपको जहां समझ में आएगा, जैसे जिस तरीके से आप अपनी आदत दिखा पाओगे आप इसका यूज करोगे। तो आई एम यूज टू स्पीकिंग वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज बोलने की क्या हूं, एडिक्टेड हूं, मतलब मैं आदी हूं, ये मेरी आदत में शामिल हो गया है कि आई एम यूज टू स्पीकिंग वेरी फास्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है आपको, जब आप एडजेक्टिव के तौर पर इसका यूज करेंगे तो इसके बाद जो आने वाली जो वर्ब होगी वो जीरंड फॉर्म में आएगी। जीरंड फॉर्म में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप यूज टू का यूज एज एन एडजेक्टिव करोगे दैट टाइम यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इसके बाद जो ये आएगा वो आप वर्ब जीरंड फॉर्म में आएगी, मतलब नॉन फाइनाइट फॉर्म में आएगी। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल हम देखते हैं। यहां हम ऊपर लिख रहे हैं, माई मदर इज एडिक्टेड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब जो मेरी माँ है, माई मदर इज एडिक्टेड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो मेरी माँ है वो क्या है, एडिक्टेड है, आदी है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की। ठीक है, तो ये मेरी माँ का एक एडिक्शन है, एक उनकी आदत में शामिल हो गया है कि वो सुबह उठती हैं। ठीक है, ये उनका ना रूटीन बन चुका है। माई मदर इज एडिक्टेड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माँ सुबह उठने की क्या है, आदी है। यहाँ पे आपने देखा आई एम यूज टू स्पीकिंग वेरी फास्ट, मैं तेज बोलने की क्या हूँ, आदी हूँ। यहाँ पे भी आपने देखा जीरंड फॉर्म में आई वर्ब, यहाँ पे भी आपने देखा जीरंड फॉर्म में आई वर्ब। तो जब हम एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करेंगे तो यूज टू के बाद जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, जीरंड फॉर्म में आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, बाकी अगर आप मॉडल के तौर पर इसका यूज करोगे, ठीक है, इसे आप देखते हो, पढ़ते हो, इसका यूज करते हो, तो अभी तो पहले मैंने पढ़ाया वो आप देख सकते हो। सो दीज आर द यूजेस ऑफ यूज्ड टू। आई होप इट वुड बी क्लियर फॉर यू ऑल। ओके, बाकी आपको मॉडल्स में और कहीं दिक्कत होती है तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, आई एम श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, एंड यस, विद देयर आई जस्ट फिनिश माई क्लास।